न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि आपके पास इस तरह से एक दीवार है, दीवार को जाकर इस तरह से एक बॉल ने हिट किया। फॉर एग्जांपल ये बॉल है और बॉल इस तरह से जाकर ये बॉल जाकर इस तरह से दीवार को इसने हिट किया। हिट करने के बाद ये वापस सेम वेलोसिटी के साथ आ गई। हम ये कह सकते हैं कि सपोज जो बॉल जब बॉल इस तरफ जा रही थी तो हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो 15 मीटर पर सेकेंड गिवन है। 15 मीटर पर सेकेंड है। अब यही बॉल जाकर जब इसके साथ टकरा कर वापस आई तो अगर उसने वो इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब है उसकी ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना उसकी मोमेंटम चेंज हुआ। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं जब वो यहाँ से वापस आ रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। अब हम इनसे उसने पूछा है कि जाकर उसने कितना मोमेंटम उसने इसके साथ कितने मोमेंटम के साथ कोलाइड किया। तो हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 kg की ये बॉल है। अगर हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट करें तो मैस हम कहेंगे मैस 0.5 और जो इसकी Vf कितनी है -15 और Vi कितनी है वो माइनस। मैथ इसका 0.4 kg, इसको जरा करेक्ट करना। सॉरी, तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड ये आ जाएगा। ये माइनस का मतलब है डायरेक्शन वैसे। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें उसने हमसे ये कहा हुआ है कि एवरेज फोर्स एग्जर्टेड, दीवार के ऊपर जो फोर्स उसने लगाई वो कितनी है। अब आपको पता है फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। टाइम उसने हमें गिवन दिया हुआ है, तो मोमेंटम हमने अभी 12 कैलकुलेट किया है और ये 0.045 है।
अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 100 आ जाएगा, 1000। तो इसको अगर डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ रही है 266.6 न्यूटन। जी ये था न्यूमेरिकल नंबर 4।